बहुत समय पहले ऋषियों ने कहा था, समय चक्र है, ये रुकता नहीं। युग बदलते हैं और हर युग अपनी पहचान छोड़कर जाता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग। ये कहानी एक सामान्य ग्रामीण युवक अर्जुन की है, जो एक दिन अचानक एक रहस्यमयी संत से मिलता है। उस संत के माध्यम से उसे कलयुग का असली राज समझ आता है। अर्जुन भारत के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। खेत सूख चुके थे, मेहनत के बावजूद परिवार का पेट भरना मुश्किल था। समाज में लोग स्वार्थी और लालची हो चुके थे। गांव के बड़े लोग रिश्वत और झूठ से अपना काम चला रहे थे। अर्जुन अक्सर सोचता, क्या यही जीवन है? लोग क्यों इतने बदल गए? पहले जो बुजुर्ग सत्य और धर्म की बातें करते थे, वो सब कहां चला गया? एक दिन दुखी होकर अर्जुन पास के जंगल में चला गया। वो पेड़ के नीचे बैठा रोने लगा और बोला, हे प्रभु, अगर आप है तो सामने आओ। बताओ, ये समय इतना कठिन क्यों है? क्यों हर जगह अन्याय और छल बस गया है? तभी अचानक सामने एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उनकी आंखें चमक रही थी, लेकिन चेहरा शांत था। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जिस समय में जी रहा है वह कलयुग है। हर युग का स्वभाव अलग होता है। तू सोचता है कि दुनिया बिगड़ गई है, लेकिन यह बिगाड़ ही कलयुग का धर्म है। अर्जुन चौंका और बोला, तो क्या इंसान हमेशा ऐसे ही पाप करता रहेगा? इसका अंत नहीं है? संत ने कहा, नहीं पुत्र, यही तो कलयुग का रहस्य है। सुन, मैं तुझे इसकी पूरी कथा सुनाता हूँ। संत ने कहा, सत्य युग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था। सत्य, तप, दया और शुद्धि। त्रेता युग में एक पैर टूटा, द्वापर युग में 2 पैर बचे, और कलयुग में धर्म अब केवल सत्य के एक पैर पर खड़ा है। इसलिए झूठ, लालच, वासना और हिंसा बढ़ गई है। यह समय अंधकारमय दिखता है, लेकिन इसमें एक गहरा रहस्य छिपा है। अर्जुन ने पूछा, कैसा रहस्य? संत ने कहा, अन्य युगों में मोक्ष कठिन था। तपस्या, यज्ञ, व्रत और बलिदान करना पड़ता था। परंतु कलयुग में केवल प्रभु का नाम लेने मात्र से मुक्ति संभव है। यही इसका छुपा हुआ राज है। तू देख, इस युग कोई रिश्वत लेता है, कोई झूठ बोलता है, कोई लालच में डूबा है, लेकिन अगर वह भी एक क्षण सच्चे मन से भगवान को पुकार ले तो वह मुक्त हो सकता है। संत ने आगे कहा, कलयुग में लोग माता पिता की सेवा करना छोड़ देंगे। मित्रता भी स्वार्थ पर आधारित होगी। धर्म केवल दिखावे का साधन बन जाएगा। पैसे वालों को सम्मान मिलेगा, विद्वानों को नहीं, और समय छोटा हो जाएगा। लोग 100 साल तक भी न जी पाएंगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, तो क्या इस युग में अच्छाई का कोई स्थान नहीं? संत बोले, है बेटा, लेकिन वह केवल उन दिलों में है जो ईश्वर को याद करते हैं। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, नाम ही एकमात्र सहारा है। अर्जुन अब संत की बातें सुनकर आश्चर्यचकित था। संत ने उसे एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, गांव लौट जा। वहां तुझे बहुत अपमान सहना पड़ेगा। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तू किसी से झगड़ा मत करना। बस प्रभु का नाम लेते रहना। अर्जुन ने वैसा ही किया। गांव में लोग उसका मजाक बनाने लगे। देखो, पागल हो गया है, दिन रात राम राम करता है। लेकिन अर्जुन शांत रहा। कुछ महीनों बाद गांव में बरसा। लोग परेशान हो गए। तभी अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा और सच्चे मन से पुकारा, हे प्रभु, ये कलयुग है, लोग भटक गए हैं, लेकिन क्या आप दया नहीं करेंगे? और अचानक उसी रात भारी बारिश हुई। सूखे खेत हरे हो गए। लोग चकित रह गए और अर्जुन की ओर देखने लगे। धीरे धीरे गांव वालों ने समझा कि अर्जुन पागल नहीं था। उसके अंदर ईश्वर का नाम और विश्वास था। लोगों ने फिर से मिलकर काम करना शुरू किया। सत्य और दया की थोड़ी सी किरण लौट आई। संत फिर प्रकट हुए और अर्जुन से बोले, याद रख, यही कलयुग का रहस्य है। ये युग जितना अंधकारमय है, उतना ही आसान भी है। नाम स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय है। जो भी इसे अपनाएगा, उसका उद्धार निश्चित है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गांव का मार्गदर्शक बन गया। तो मित्रों, यह है कलयुग का राज। हाँ, इसमें पाप और अन्याय बड़ा है, लेकिन साथ ही इसमें मोक्ष का सबसे सरल मार्ग भी है। सिर्फ एक नाम, एक पुकार, और प्रभु आपके पास होंगे। यही संदेश है कि हम सब कलयुग के अंधकार में भी सत्य और नाम स्मरण से प्रकाश फैला सकते हैं।